एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कक्षा 9वीं वाले सभी बच्चों का पेपर है, जो कि गणित विषय का पेपर है। और सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ कि ये 7 सितंबर का पेपर है। पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो कि आपको 75 में से 75 नंबर लाना है। तो पूरा पेपर देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और सभी विषय के पेपर डाल रहा हूँ और 100% आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पहला है सही विकल्प में 0.3 मल्टीप्लाई 0.8 का गुणनफल क्या होता है। अगर आप गुणा करेंगे इसका तो क्या निकलेगा, 0.24 इसका मान निकलेगा। ये आपको याद रखना है। दूसरा है आपका बिंदु 4.5 के भुज का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 4। वर्ग अंतराल 80 और 100 में निम्न वर्ग सीमा क्या है। तो निम्न वर्ग सीमा आपको ध्यान रखना है, वर्ग अंतराल 80 और 100 में जो निम्न वर्ग सीमा हो जाएगी वो 80 हो जाएगी। तो आपको 80 करेक्ट करना है। अगला है बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 की घात क्या हो जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है 2। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, ध्यान आपको रखना है 2π/RH ये बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। 10 × 9 बराबर 15 और जो खाली बॉक्स आपको दिया गया है इसमें कौन सी संख्या आएगी, है ना। तो 6 में आपको ध्यान रखना है, इसमें जो संख्या आएगी वो आ जाएगी 4। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न। दो परिमेयी संख्याओं के मध्य परिमेयी संख्या होती है कितनी। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, असंख्य। ठीक है, तो असंख्य लिखना है। 3x³ में x³ का गुणांक क्या होता है। तो x³ का गुणांक हो जाएगा 3। PE + PE- बराबर क्या हो जाएगा। तो बराबर में लिखना है आपको 1। वृत्त की सबसे बड़ी जिह्वा वृत्त का क्या होती है, व्यास होती है। तो लिखना है आपको व्यास। अगला देख लीजिएगा, वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। तो ये अभ्यंतर में स्थित होता है। किसमें, अभ्यंतर। सरल रेखा वह भाग जिसके दो बिंदु अंतः बिंदु हो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे रेखाखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो फिल करना है आपको रेखाखंड। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह हो जाएगा 60 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है आपका जोड़ी, जो कि आप देख लीजिएगा, पूरी जोड़ी बताऊंगा बिल्कुल। ये जोड़ी कई बार परीक्षा में आई हुई है। 0.45 + 0.25 का मान क्या है। तो इसमें मिलाना है 0.70 से। -306/9 का मान क्या हो जाएगा। तो -34। -4 × 2.5 का मान हो जाएगा 10। -3.5 + 2.5 का मान क्या हो जाएगा, -1। 4/5 का मान हो जाएगा 0.8। 0.5/10 का मान हो जाएगा 0.5। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और बिल्कुल पढ़कर रख लेना है। ये आप देखिएगा सत्य असत्य वाले हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सही लिखना है। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है। यह गलत होगा। क्या होगा, असत्य। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार मल्टीप्लाई ऊंचाई होता है। तो ये आपको सही लिखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री का होता है। ये सही है। संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो ये क्या लिखना है, असत्य लिखना है। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 है तो y = 2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलें। अब अगला देखिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक लिखना है 0 0। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण का मान क्या हो जाएगा। तो लिखना है ax + bx + c = 0। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, लिखना है आधार इंटू ऊंचाई। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। इसमें लिखना है a³
एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होती है? तो 1/2। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो लिखना है वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती है और प्रत्येक आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चन बच रहे हैं तो लाइव क्लासों में इनके आंसर आ जाएंगे ना, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, इनके आंसर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।